सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री कर्ण देव कंबोज ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बनाने में पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। स्थानीय भाजपा कार्यालय में अपने स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए कंबोज ने कहा कि देश का पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीतियों का समर्थक है और हर चुनाव में भाजपा को इस वर्ग का भारी समर्थन मिला है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग की पुरानी मांग को पूरा किया है। कंबोज ने मोदी मंत्रिमंडल के इसी माह हुए विस्तार में 43 में से 27 मंत्री अन्य पिछड़े वर्ग से बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक भारत के सपने को पूरा करते हुए समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का काम करें। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मेरी प्राथमिकताएं जो है ना विभिन्न प्रकार से हैं। नंबर 1 तो मेरी प्राथमिकता ये है कि ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना, और दूसरी जो मेरी प्राथमिकताएं हैं कि ओबीसी समाज भी जो है वो सरकार से कई प्रकार की अपेक्षाएं करता है। ओबीसी समाज को न्याय मिले, ओबीसी समाज को सरकार में संगठन में पूरा प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए भी मैं पूरा प्रयास करूँगा। सरकार के साथ बात करके, संगठन के साथ बात करके, ताकि ओबीसी समाज को भी ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी उसमें हमारा पूरा हिस्सा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी समाज को अभी पंचायती राज संस्थाओं में 8% आरक्षण दिया है, ये बहुत तारीफ के काबिल है। एक शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है। ओबीसी वर्ग की ये मांग भी है कि इसको और बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे और इसको बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने अभी अपने पार्ट 2 का जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार किया है, उसमें 43 में से 27 मंत्री जो है ओबीसी समाज के बनाए। इससे ओबीसी समाज में एक उत्साह का माहौल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा मान सम्मान किया है और आज बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और जैसा कि अभी मैं प्रदेश के दौरे पर निकला हूँ, आज ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है जिले का। जहाँ भी मैं गया हूँ, हर जिले में मुझे ये लगता है कि ओबीसी वर्ग की नहीं बल्कि ये युवा मोर्चा की टीम है। यानी कि जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो सारे के सारे युवा हैं और युवाओं के अंदर जो है काम करने का सामर्थ्य बहुत होता है। आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री शामिल हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी एज को भी ध्यान में रखा गया है, क्वालिफिकेशन को भी ध्यान में रखा गया, उनकी एज को भी ध्यान में रखा गया। सारे के सारे यंग जो है ना कार्यकर्ताओं को मंत्रिमंडल में जो है ना जगह दी गई। इसी प्रकार से हमारा जो ओबीसी वर्ग है उसमें भी हमने कोशिश की है कि प्रदेश के सभी दिशाओं से, यानी कि पलवल से लेकर के पंचकुला तक, हर उसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ना अपनी ओबीसी मोर्चे की प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई है, जिसका आज पूरे प्रदेश में जो है ना लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। हर समाज के लोग जो है ना ये समझ रहे हैं कि ये ओबीसी वर्ग में हमारा भी प्रतिनिधित्व है। जो आप ओबीसी के दौरे भी कर रहे हो, तो कुछ कार्यकर्ताओं की ये आ रही है, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी से उनकी बात नहीं मानते हैं। जैसे अब यहाँ पर भी सोनीपत में भी हैं, कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें 2-2 घंटे इंतजार कराया जाता है, दूसरे जो अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा मिलते। तो इस विषय में क्या आप करेंगे, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे अधिकारी? देखिए, जहाँ तक अधिकारियों की बात सुनने की बात है, कार्यकर्ताओं की बात सुनने की बात है, कहीं भी अगर कार्यकर्ता के मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ से भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आएगी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जरूर जो है ना सरकार के सामने बात लाई जाएगी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे
ये सारी व्यवस्थाएं ठीक हो, हमारे कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान हो, उनकी बात सुनी जाए और हमारा कार्यकर्ता कभी कोई गलत काम के लिए कभी किसी अधिकारी के पास नहीं जाता। बिल्कुल सटीक बात को लेकर के हमारा कार्यकर्ता अधिकारियों के पास जाता है और अधिकारियों को काम हमारे कार्यकर्ताओं के करने पड़ेंगे। इसके लिए जो है ना, जो भी प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे।